नमस्कार भक्तजनों। सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से हो चुकी है और इस समय सारे लोग रुद्राभिषेक ज़रूर कराते हैं। तो आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, इसके महत्व के बारे में और इसके मंत्रों के बारे में। रुद्राभिषेक का संबंध प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव से है। उन्हें रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक यानी कि शिव जी का अभिषेक करना। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए पाप ही उसके दुखों का कारण बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में मौजूद पापों से छुटकारा पाने के लिए यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस क्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने निजी जीवन से जुड़े दुखों से निजात भी आसानी से पा सकता है। भोलेनाथ को परम दयालु माना गया है। वे अपने भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए उन्हें जल्द ही आशीर्वाद देकर उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। आज हम बताएंगे रुद्राभिषेक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। रुद्राभिषेक मुख्य रूप से मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। रुद्र अवतार शिव का विधि पूर्वक अभिषेक करने से मनुष्यों को उसके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में लिखा है, रूतम दुखम द्राव्यत्यति निश्चयात्रिद्रोह, यानी कि शिव सभी दुखों को हरकर उनका नाश कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंडली में मौजूद महापातक या अशुभ दोष भी शिव जी का रुद्राभिषेक करने से दूर हो जाते हैं। रुद्राभिषेक कर शिव जी के द्वारा शुभ आशीर्वाद तथा मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति कम समय में ही अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। रुद्राभिषेक के लाभ। शिव जी का रुद्राभिषेक यदि जल से किया जाए तो इससे धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। घर या प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए शिव जी का दही से रुद्राभिषेक करना फलदायी साबित हो सकता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए शहद और घी से रुद्राभिषेक करना फलदायी साबित हो सकता है। यदि व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल से प्राप्त पवित्र जल से शिव जी का रुद्राभिषेक करे तो इससे मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी रोग से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए शिव जी का कुशोदक से अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक कर पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। अपने वंश का विस्तार करने के लिए घी से शिव का रुद्राभिषेक किया जाना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। शिव जी का अभिषेक यदि सरसों के तेल से किया जाए तो इससे शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। टाइफॉइड या तपेदिक के रोग से पीड़ित होने पर शिव जी का शहद से अभिषेक करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। छात्र यदि दूध में शक्कर मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें तो इससे उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। धन प्राप्ति या कर्जे से मुक्ति पाने के लिए गन्ने के रस में शिव जी का अभिषेक करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक से जुड़े कुछ नियम। रुद्राभिषेक के लिए सबसे उत्तम यही होता है कि आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी का वो मंदिर जो किसी नदी के तट पर स्थित हो या फिर किसी पर्वत के किनारे हो, वहाँ स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना खासा फलदायी साबित हो सकता है। किसी मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का अभिषेक करना भी फलदायी साबित हो सकता है। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो शिव जी का रुद्राभिषेक आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि शिवलिंग ना मिले तो आप अपने हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक यदि जल से कर रहे हैं तो उसके लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टयायी के मंत्रों का जाप करना फलदायी साबित होता है। कब किया जाना चाहिए रुद्राभिषेक? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव सदा ही इस ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब उनकी उपस्थिति शुभ काल में हो तभी रुद्राभिषेक किया जाना चाहिए। खास तौर से शिव जी का रुद्राभिषेक यदि सावन के महीने में किया जाए तो विशेष फलदायी साबित होता है। इससे अतिरिक्त रुद्राभिषेक करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस विशेष क्रिया में प्रमुख रूप से रुद्र के खास मंत्रों का जाप और शिवलिंग का विभिन्न द्रव्यों से स्नान करवाने का महत्वपूर्ण माना गया है।
किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी की शुभ उपस्थिति अवश्य देख लें। हालांकि सावन के पवित्र महीने में महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन बिना शिव जी की उपस्थिति देखे ही रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इन दिनों शिव जी की उपस्थिति हमेशा ही शुभ और फलदायी होती है। रुद्राभिषेक की संपूर्ण विधि। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति या समस्या से ग्रसित होता है तो ऐसी स्थिति में शिव जी का रुद्राभिषेक कर उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। हिंदू धर्म में शिव की आराधना की इस विधि को बेहद कारगर और फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक के द्वारा व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। व्यक्ति जिस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करते हैं उससे संबंधित द्रव्यों से ही शिव जी का अभिषेक किया जाना चाहिए। रुद्राभिषेक में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री। इस विधि को प्रारंभ करने के लिए पहले उपयुक्त सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसके लिए मुख्य तौर पर दिया, घी, तेल, बाती, फूल, सिंदूर, चंदन का लेप, धूप, कपूर, अगरबत्ती, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल और जिस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं उससे संबंधित द्रव्य, गुलाब जल आदि एकत्रित कर लें। रुद्राभिषेक की सही पूजा विधि। रुद्राभिषेक की विधि शुरू करने से पहले गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान रुद्राभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है और फिर आगे की विधि शुरू की जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव, पार्वती सहित सभी देवता और 9 ग्रहों का मनन कर रुद्राभिषेक का उद्देश्य बताया जाता है। ये पूजा विधि संपन्न होने के बाद ही रुद्राभिषेक की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है। यदि शिवलिंग पहले ही उत्तर दिशा में स्थापित हो तो अच्छी बात है। घर पर यदि इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो इसके लिए आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए स्वयं पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाने के बाद रुद्राभिषेक में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीज़ों को अर्पित करें। अंत में शिव जी को प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें। इस क्रिया के दौरान अर्पित किया जाने वाला जल या अन्य द्रव्यों को इस क्रिया के दौरान उपस्थित सभी जनों पर छिड़कें और उन्हें प्रसाद स्वरूप पानी दें। इस क्रिया के दौरान विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। रुद्राभिषेक खास तौर पर किसी विद्वान पंडित से करवाना अत्यंत सिद्ध माना जाता है। हालांकि यदि आप स्वयं भी रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिव जी का रुद्राभिषेक करते समय मुख्य रूप से ऋतम दुखम द्राव्यति नाशय दे रुद्र मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ है कि रुद्र अवतार शिव हमारे दुखों को जल्द ही दूर कर इसे समाप्त करें। इस पवित्र क्रिया के दौरान आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आप भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस मनोकामना के लिए आप रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं उसी के अनुसार अभिषेक के लिए द्रव्य का चुनाव करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।